कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता तो हम सब ने सुनी है और कई बार इससे जुड़े उदाहरण भी हमने देखे हैं। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि किसी का टिश्यू पेपर पर लिखकर दिया हुआ बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ हो? चलिए आपको बताते हैं कैसे एक शख्स ने टिश्यू पेपर पर लिखकर भारत के रेल मंत्री को एक बिजनेस प्रपोजल दिया और मिनटों में उसे ऑफर भी मिल गया। हेलो नमस्कार, TV9 दिल्ली से में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिज्ञा कश्यप। मेहनत अगर सच्ची हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। ये लाइन बिजनेसमैन अक्षय सतनालीवाला पर बिल्कुल फिट बैठती है। दरअसल अक्षय सतनालीवाला 2 फरवरी को दिल्ली से कोलकाता आ रही फ्लाइट में सफर कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उसी फ्लाइट में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भी सफर कर रहे हैं, तो अक्षय ने उन्हें एक बिजनेस प्रपोजल पिच करने के बारे में सोचा जो लंबे समय से उनके दिमाग में थी। लेकिन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से अक्षय उनसे मिल नहीं सकते थे। ऐसे में उन्होंने एक पेपर नैपकिन पर अपना आइडिया लिखा और कई प्रयासों, बहुत कोशिश के बाद उन्होंने ये टिश्यू पेपर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। हालांकि उन्हें ये बिल्कुल नहीं लगा था कि इस प्रपोजल को लेकर बात आगे बढ़ेगी। फ्लाइट लैंड होने के 6 मिनट बाद ही अक्षय सतनालीवाला को ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर के जनरल मैनेजर मिलिंद के देवसकर के ऑफिस से कॉल आ गया और 6 फरवरी को ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर में दोनों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सतनालीवाला ने डिटेल में ये बताया कि अलग अलग इंडस्ट्रीज का सॉलिड वेस्ट कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में उस वेस्ट के खरीदार तक पहुंचाया जा सकता है। ईस्टर्न रेलवे के चीफ रिलेशनशिप ऑफिसर की माने तो सतनालीवाला के बिजनेस आइडिया से परिवहन के सस्ते साधन के और तौर पर जो रेलवे के माध्यम से ठोस और अन्य वेस्ट मटेरियल ले जाने की जो पेशकश है वो की गई है। रेलवे मार्ग के माध्यम से ठोस और प्लास्टिक कचरे के इतनी बड़ी मात्रा में परिवहन से कचरे को डंप करने में मदद मिलेगी और इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। वहीं आपको बताएं कि सतनालीवाला की जो कंपनी है उन्होंने इस बात को लेकर खुशी जताई है कि रेल मंत्री को एक टिश्यू पेपर पर लिखकर दिए गए आइडिया पर ईस्टर्न रेलवे ने जवाब दिया, जो कि एक छोटे बिजनेसमैन के लिए सोच से परे की बात है। इस पॉजिटिव रिस्पांस के लिए ईस्टर्न ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड ने रेल मंत्री और ईस्टर्न रेलवे के अधिकारियों को धन्यवाद भी दिया है। तो ऐसे ही ये एक तरह उदाहरण है कि आपको भी अपनी मेहनत और किस्मत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए और अपनी सफलता के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। जैसा कि आज अक्षय सतनालीवाला के साथ हुआ, उन्होंने एक टिश्यू पेपर पर लिखकर एक बिजनेस प्रपोजल रेल मंत्री को दिया और फ्लाइट लैंड होने के 6 मिनट बाद उन्हें कॉल आता है और मीटिंग के बाद ये प्रपोजल पर विचार करने की बात भी कही जाती है। तो ऐसे ही आप भी मेहनत करते रहिए और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।